स्वागत है आपका। मैं अर्णव कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है। इससे पहले कि बिजनेस एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है, हम समझेंगे बिजनेस एक्टिविटी होता क्या है। वैसा एक्टिविटी जिससे किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो, परचेज हो या सेल हो, या फिर कोई भी सर्विस मुहैया कराना हो, जिसके पीछे का उद्देश्य पैसा कमाना हो और कस्टमर के नीड्स को पूरा करना हो। अब हम बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटी कितने हिस्सों में बटा हुआ है। बिजनेस एक्टिविटी दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री भी तीन हिस्सों में बटा है। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री। और कॉमर्स दो हिस्सों में बटा है। पहला ट्रेड और दूसरा एक्सलरी टू ट्रेड। पहले हम समझेंगे इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग, जहाँ पे कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर किसी भी सर्विस का मुहैया कराएं हम, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब कोई भी इंडस्ट्री जहाँ की नेचुरल रिसोर्स का यूज कर हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कि अर्थ, एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल का यूज कर हम उससे कुछ ले पाए। जैसे कि अर्थ का माइनिंग कर हम कोल्स, मिनरल्स या फिर मेटल को निकाल पाते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री, जिससे कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन रॉ मटेरियल उसका हमें मिल पाता है, या फिर अच्छे क्वालिटी का वुडन प्रोडक्ट हम बना पाते हैं। एनिमल, जिसका यूज करके हम पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म बना सकते हैं। एयर की मदद से हम नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन निकाल पाते हैं। ये सब हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब एयर, वाटर और अर्थ का यूज कर हम कोई प्रोडक्ट निकाल पाए। जैसे कि अर्थ का माइनिंग कर हम कोल्स, मिनरल्स या फिर मेटल को निकाल पाते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री, जिससे कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन रॉ मटेरियल उसका हमें मिल पाता है, या फिर अच्छे क्वालिटी का वुडन प्रोडक्ट हम बना पाते हैं। एनिमल, जिसका यूज करके हम पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म बना सकते हैं। ये सब हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब एयर, वाटर और अर्थ का यूज कर हम कोई प्रोडक्ट निकाल पाए। जैसे कि अर्थ का माइनिंग कर हम कोल निकाल पाते हैं। दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब जो हमें रॉ मटेरियल मिला है प्राइमरी इंडस्ट्री से, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, कॉटन को उपजाया जाता है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसे प्रोसेस कर एक सूती कपड़ा, जिसे बोलते हैं कॉटन क्लॉथ, बनाया जाता है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल का यूज कर उसे प्रोसेस कर एक अच्छा गुड्स बनाया जाए, उसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में करते हैं। और तीसरा टर्सरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है
वैसा सर्विस जो एक बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जरूरत पड़ता है, वो सर्विस का मुहैया कराता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग कंपनी या फिर स्टोरेज का सुविधा कराना। हम इस वीडियो में जान पाए हैं कि बिजनेस एक्टिविटी होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी दो हिस्सों में बटा होता है, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स का मतलब होता है एक बना हुआ गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक को कैसे पहुंचाया जाए, वो बीच का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइड है, पहला ट्रेड और दूसरा एक्सलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विस को खरीदना या बेचना, उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। ट्रेड दो हिस्सों में बटा होता है, पहला रिटेल ट्रेड, दूसरा होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब कोई भी गुड्स या सर्विस को खरीद कर एंड यूजर तक बेचना, कस्टमर तक डायरेक्ट बेचना, उसे हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। और होलसेल ट्रेड का मतलब प्रोड्यूसर से सामान खरीदना, प्रोडक्ट खरीदना और उसको एक दुकानदार या फिर होलसेलर को बेचना, उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। होलसेल ट्रेड में हमेशा बल्क क्वांटिटी सेल या परचेज किया जाता है। दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदना या बेचना, ये हमेशा दो या दो से अधिक कंट्री के बीच किया जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड हमेशा तीन होता है, पहला इंपोर्ट ट्रेड, दूसरे कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने कंट्री में लाकर उसे अपने कंट्री में बेचना, इसे हम लोग इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है अपने कंट्री से प्रोडक्ट खरीदना और उसे दूसरे कंट्री को बेचना, इसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और तीसरा है इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड का मतलब होता है दूसरे कंट्री से माल खरीदना और तीसरे कंट्री को माल बेचना, इसे हम लोग इंट्रापोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया अमेरिका से खरीदता है और नेपाल को बेचता है। अब तक हम जान चुके हैं कि ट्रेड होता क्या है और ट्रेड के दो प्रकार, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम बात करेंगे एक्सेलरी टू ट्रेड के बारे में। एक्सेलरी टू ट्रेड होता क्या है? वो सारा सर्विस मुहैया कराना एक व्यापार को मदद करता हो, एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से लेकर के कस्टमर तक के पहुंचाने तक को, उसे हम लोग एक्सेलरी टू ट्रेड कहते हैं। 5 सर्विस जो कि हर व्यापार को जरूरत होता है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और उसको एंड यूजर यानी कस्टमर तक को पहुंचाने में। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। जितना भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो हर शहर में नहीं खोला जा सकता है, वो पूरे देश में बहुत कम जगह होते हैं, पर उसे अपना गुड्स को, अपना प्रोडक्ट को पूरा देश या पूरा दुनिया में फैलाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से वो अपना प्रोडक्ट हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर छोटे छोटे गांव तक पहुंचा पाता है। दूसरा सर्विस जो हर व्यापार को जरूरत होता है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि हर व्यापार को फाइनेंस यानी पैसा, कैपिटल की जरूरत होती है। बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मदद से वो लोन ले पाता है, अपने व्यापार को बड़ा कर पाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा पाता है। तीसरा है इंश्योरेंस। जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने भी कंपनी हैं बड़े, उसमें हमेशा रिस्क बना हुआ होता है, उसका बहुत सारा फैक्टर होता है, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, उसके लिए उन्हें इंश्योरेंस कराना पड़ता है जिससे कि वो अपना क्लेम ले सकें
अपना नुकसान का भरपाई कर सकें। चौथा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब जितने भी बड़े कंपनी हैं उनका सेटअप बहुत बड़े बड़े शहर होता है जहाँ कि वो अपना गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, पर कस्टमर उसका पूरे देश में है। तो कस्टमर के डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें लोकल एरिया में अपना प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ता है, इसीलिए उन्हें वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। पांचवा है एडवर्टाइजिंग। हर व्यापार को आगे बढ़ाने में और उसके प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में जनरेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेगा नहीं, उसके क्वालिटी के बारे में जानेगा नहीं, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। एडवर्टाइजिंग की मदद से हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो एक छोटे गांव में बैठा हुआ है। उसका बहुत सारा माध्यम होता है, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न एडवर्टाइज के थ्रू, और भी बहुत सारा मीडियम है एडवर्टाइज करने का। इस वीडियो में हम जान पाए हैं कि बिजनेस एक्टिविटी होता क्या है। बिजनेस एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा टर्शरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला ट्रेड, दूसरा एक्सिलरी टू ट्रेड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल जानने को लगा तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप तक हर वो वीडियो पहुंच पाए जो आपको अपने व्यापार को बड़ा करने में आपको मदद करे। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।